फ्लावर्स भेजने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, थैंक्स। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम शुक्रिया फेस टू फेस कहती तो ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, व्हाई नॉट। ओके, पिक कर लेता हूँ। कहाँ हो? मैं खुद आ जाती हूँ। होटल में स्टे कर रहा हूँ मैं इस वक्त। ओके, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो और अच्छा है। ठीक है, आ जाओ, करते हैं फिर मुलाकात। तुमसे मिलने के लिए और इंतजार नहीं होता। मैं कब से अब तुम मुझे सब कुछ बताओगी, सब कुछ। ठीक है मदीन, मैं आ रही हूँ बस। कहाँ जा रही हो? मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया है यार। मुझे अभी जाना है, फिर मिलते हैं हैंडसम बॉय। दोबारा आएंगी ना आप? हाँ जरूर। ठीक है, फिर मैं आपको अपना रूम भी बताऊंगा। वाह भाई, हमारी आवाज नहीं निकलती और आजकल के बच्चों को देखो। बहुत से लोगों से तो बहादुर है ही, चांस मिस नहीं करता। बहुत से लोग? तुम किसकी बात कर रही हो? फिरोज, जाओ जाके बाइक की चाबी लेकर आओ। यार उससे दफा करो, पता नहीं कहाँ भेगी थी। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा ना। मैं खुद जा सकती हूँ, तुम चाबी ढूंढ के लाओ जल्दी। चलो, कम से कम तुम्हें बच्चे तो अच्छे लगते हैं, अच्छी बात है। और कुछ? इसी तरह एक दिन मेरे भी बच्चे होंगे। तो इसमें क्या मसला है? ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, तो कर लो उनसे शादी। चलो अब जल्दी करो, बातें कम किया करो, काम ज्यादा। चलो। गेट खोलो गाड़ी का, सामान लेना है मुझे। आप लोग खाना खाइए, मैं चलता हूँ। आप? मैं तो सोच रही थी कि सब मिलकर नाश्ता करेंगे, मगर क्या कह सकती हूँ। मरियम, बाहर आ जाओ, देखो ये लोग जा रहे हैं। चलो तुम खाना शुरू करो। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुमने वादा किया था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। ठीक है। चलो
लाए हो मुझे यहाँ? तुम कौन हो बताओ मुझे। हथकड़ी खोल दो इसकी। मैं समझा नहीं प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर? सुना नहीं क्या कहा मैंने? अब तुम बाहर चले जाओ। सर ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है सर। इस लिफाफे में कुछ है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए है। तुमने जबरदस्ती साइन करवा के घर तो ले लिया, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं। मुझे कह देते, मैं दिलवा देता। मैं समझा नहीं। ये पैसे भी तुम्हारे और घर भी तुम्हारा। क्या चाहते हो तुम मुझसे? इंतकाम लो अपना, उस आदमी से जिसने दूसरी बार तुम्हारी सारी प्लानिंग्स पर पानी फेर दिया। शावेज सरगुन। सोच लो, किडनैपिंग के जुर्म में, कानून तोड़ने के, एक ऑफिसर पर गन तानना, अटेम्प्ट टू मर्डर भी। मैं चाहूं तो कम से कम 6 साल की जेल हो जाए तुम्हें, लेकिन तुम अगर ये काम कर लेते हो तो ये पैसे भी तुम्हारे और घर भी तुम्हारा, और भागने में तुम्हारी मदद मैं करूंगा। शावेज सरगुन के साथ क्या करना होगा मुझे? मार दो उसे जान से। प्रोसिक्यूटर, अगर मैं पकड़ा गया तो? पकड़े तो तुम अब भी जा चुके हो, और ये मत भूलना कि तुम्हें किसने बचाया। एहसान का बदला तो चुकाना होगा। थैंक यू प्रोसिक्यूटर साहब, अल्लाह भला करे आपका। आज से तुम्हारा इंतकाम सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी होगा। लेकिन अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा, फिर यह सिर्फ मेरा इंतकाम रह जाएगा, जो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं होगा। आ जाओ। एहसन, वो रेंटा कार सर्विस वाले का नंबर है ना तुम्हारे पास? जी है सर। उन्हें फौरन से कॉल करो और एक गाड़ी मंगवाओ उनसे जिसकी नंबर प्लेट ना हो। ठीक है सर। कार अपने साथ ले जाना और काम हो जाना चाहिए। प्रोसिक्यूटर, क्या मेरी मदद की जरूरत है? तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। वैसे ये शावेज सरगुन मुझे मिलेगा कहाँ प्रोसिक्यूटर? हो सकता है कि अपने घर में ही छुपा हुआ हो, जब उसे ये पता चला होगा कि तुम भाग गए हो। और मेरी बात याद रखना। किस किस्म के इंसान हो तुम? पेंटिंग्स के शौकीन बनने की एक्टिंग करते हो, मुझे लेटर्स लिखते हो। इसने लगाया है ना तुम्हें मेरे पीछे? क्या ताल्लुक है तुम दोनों का? इस पिस्टल को सबसे पहले नीचे रखो। क्या मतलब है इस सब का? आखिर कब से तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो? मेरी पेंटिंग्स खरीदने के बहाने से मुझे फॉलो किया जा रहा है। ये जानकर खुशी तो हुई होगी तुम्हें। अच्छा लगा होगा कि आखिर कोई तो है जो तुम्हारी पेंटिंग्स को बहुत पसंद करने लगा है। तुम खामोश रहो बर्क। जब इस पिस्टल का लाइसेंस मुझे बाबा ने दिलवाया तो जानते हो क्या कहा उन्होंने? कि अभी तो तुम्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही, लेकिन एक दिन यही पिस्टल तुम्हारी जान बचाएगी। तो करो फोन बाबा को और कहो कि वक्त आ गया है हिसाब चुकता करने का। तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड ने करवाया तुमसे ये? उसे लगा होगा मैं डर जाऊंगी। मैं उसके कहने पे कुछ नहीं करती हूँ। फिर इसके अलावा क्या कॉमन हो सकता है हम में? बहुत कुछ कॉमन है, जैसे कि ये यरदाल सरगुन, तुम्हारा खानदान और मेरे बाबा का मर्डर। तुम क्या कहना चाहते हो? कौन सा मर्डर, कौन सा ताल्लुक? मेरा भाई है। क्या? हाँ। और बाबा कौन है तुम्हारे? कमाल बिलाल। यरदाल सरगुन के घिनौने खेल को राज रखने के लिए मेरे बाबा को कत्ल कर दिया गया।
मरियम के पास गई हैं। चलो, लग रहा है सब खैरियत हो। फिक्र मत करो, मरियम उन्हें मजीद कुछ नहीं कहेगी। हाँ बोलो कैस्पर। आपने कहा था ना जब पुलिस स्टेशन पहुंचूं तो आपको कॉल करूं। हाँ? ये क्या मजाक चल रहा है? ऐसा कैसे मुमकिन है कि किसी ने हॉस्पिटल में कुछ देखा ही नहीं? ये बतूल है? जी भाई। सब खैरियत तो सिर्फ चीख क्यों रही है? स्पीकर ऑन कर। वो अहमद हॉस्पिटल से भाग गया है भाई। अम्मी? अम्मी, सलमा, अली, जल्दी चलो फिरोज। कैसे भाग सकता है वो आखिर? वो एक खतरनाक मुजरिम है। तुम दो लोग मिलकर एक इंसान की हिफाजत नहीं कर सके, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऑफिसर, हम उसे अपने साथ रूम में लेकर गए। वहाँ एक आदमी आया और उसने हम पर गन तान ली और वो डॉक्टर को भी अपने साथ ले गए। कौन था वो आखिर? कौन? कोई तो शरारत होगी उस आदमी की। जल्दी से पता करके मुझे रिपोर्ट करो फौरन। ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे आज ही रिपोर्ट चाहिए। ठीक है ऑफिसर। क्या जवाब दूंगी मैं उस औरत को? हाँ, अगर उसको और उसके बेटे को कुछ हुआ तो देखना मैं क्या करती हूँ तुम दोनों के साथ। चलो जाओ। सो गया अपने घर में है ना, इसीलिए सुकून से सो गया। आज मैं कितनी खुश तुम्हें बता नहीं सकती, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी जिंदगी को बचाने के लिए तुमने खुद को खतरे में डाला, मुझे मेरा बेटा दिलवा दिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बस खुश रहा करो तुम एक फरिश्ता हो मेरे लिए। शुरुआत में मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, मैं जानती हूँ। सुबह होते ही मुझे अली को स्कूल में एडमिशन दिलवाना है। तुम सहरापा को बता देना कि कल शायद मैं काम पर थोड़ी देर से पहुंच सकूं। क्या हुआ? हाँ, सलमा, एक जरूरी बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। आ जाओ यहाँ। क्या बात है? सहर आंटी। देखो, कुछ उल्टा सीधा मत बताना। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। जो भी आया सही वक्त पर आया है, बिल्कुल। आइए आइए आपा, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। कम से कम सलमा को तो खुद बता सकती हूँ ना मैं। क्या बताने वाली हैं आप? लेकिन मुझे क्यों भेजा तुमने ये? तुम्हारे बाबा को जरदाल और तुम्हारे अंकल की तरफ से इल्जाम लगने से बचाने के लिए। अगर जान नहीं छुड़वाई तुमने तो वह जल्द ही अपनी काली करतूतों का सेहरा तुम्हारे बाबा के सर सजाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। मैं तो अब खुद भी ये चाहती हूँ कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए। अब तुमसे बात हो सकती है। मतलब वो लड़का जिसे उस दिन आप बातें सुना रही थी, जिससे गुस्सा करने की एक्टिंग कर रही थी, तो वो शावेज आपका बेटा है? मतलब वो दुकान वगैरह सब झूठ था? हाँ, सब झूठ था। झूठ था वो। आप फिल्मों और ड्रामों में एक्टिंग क्यों नहीं कर लेती आपा? हिट हो जाएंगी आप। मतलब अब तक जो कुछ भी हो वो सब ड्रामा था। लेकिन इन्हें तो बस हमारे जज्बात से खेलना था, है ना?
तुम्हारा गुस्सा जायज है, कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने जब भी तुम दोनों को बेटी कहा तो सच्चे दिल से कहा, और ये बात मैं झूठ नहीं बोल रही तुमसे। देखिए आपा, यकीनन ये कुछ छुपा रही है मुझसे। मैं गुस्सा नहीं करूंगी इस पे। जानती है क्यों? क्योंकि ये कह चुकी है कि मैं ये सब नहीं बता सकती तुम्हें। मतलब कि मजबूरी है इसकी। तो मैं समझ गई कि इसके पीछे कोई वजह होगी जो ये नहीं बता रही। तो ये आप भी हमें कह सकती थी, लेकिन आपने समझाने के बजाय धोखे में रखा हमें। हाँ बोलो बतूल। अली तुम्हारे साथ है क्या? हाँ सो रहा है वो। अच्छा, अली को तुम घर से बाहर मत निकलने देना। मतलब अगर मुमकिन हो तो तुम भी घर से बाहर मत निकलना। खैरियत तो है? क्या हो गया? दरअसल मेहमद हॉस्पिटल से भाग गया है, कुछ पता नहीं कहाँ। क्या हुआ? हम बस वहाँ आ रहे हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम दोनों परेशान मत होना, कुछ नहीं होगा तुम दोनों को, ठीक है? हम बस पहुँच रहे हैं वहाँ पर। ठीक है। सलमा बताओ क्या हुआ? महमूद हॉस्पिटल से भाग गया है। क्या? भाग गया? बतूल ने बताया कि पुलिस आ रही है यहाँ पर। तो अली को कहीं और ले चलते हैं हम। नहीं, उसने मना किया है कि अली को बाहर मत निकालना, उसके लिए खतरा हो सकता है। कह रही थी कि हम बस पहुँच रहे हैं वहाँ। ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? अगर वो यहाँ आ गया तो? डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठो। रिकॉर्ड के मुताबिक तुम्हारे बाबा की मौत एक ट्रैफिक हादसे में हुई थी। अच्छा, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम मर्डर केस कैसे फाइल करोगी? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। लगता है इस केस के मुतालिक तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने सिखाया है तुम्हें। नहीं, और रोहान किस किस्म का इंसान है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, पहले से जानती होगी तुम। महविश जो कहती है करके ही दम लेती है। ये काम तुम दोनों के बस का नहीं है, फिर से सोच लो। अब तुम अंडर एस्टिमेट कर रही हो। मैं तो ये सोच रही थी कि किसी तरह रोहान को कन्विंस कर लिया जाए। मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है। हाँ, हो सकता है तुम्हारे कोई राज हो, तो उस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं। और वो राज उसने बताए हैं तुम्हें? शावेज का रोहान से तुमने ही सौदा किया था ना? अफसोस की बात है, अब तो नहीं बचेगा वो। तो क्या करोगी? जो कुछ मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानते। जैसे कि रोहान भी उसी कार में था जिससे सवेरा का एक्सीडेंट हुआ था। तो ये रास्ता जो तुमने अभी तक नहीं बताया था मुझे। और भी बहुत कुछ है। गाड़ी रोहान चला रहा था। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक कातिल है? तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? प्रोसिक्यूटर तो हमारे इशारों पर चलेगा। आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगी। आज के बाद सिर्फ दुआएं रहेंगी तुम लोगों के साथ। और अगर हो सके, मेरा मतलब दिल से मुझे माफ कर देना। बुरे अल्फाज में मुझे याद मत करना। आपको बुरे अल्फाज में याद करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अभी रुक जाए आपा। इस वक्त बाहर निकलना आपके लिए ठीक नहीं है। जब तक पुलिस ना आ जाए आप यहीं रहेंगे। नहीं, जाना है मुझे। अपने बेटे को कॉल कर लें, मतलब शावेज को। वो आकर आपको ले जाए यहाँ से। अकेले जाना मुनासिब नहीं। सलमा ठीक कह रही है, अभी नहीं जाए आप, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। बुला ले शावेज को। आराम से बैठ जाइए आप यहाँ पर।
पानी पी लीजिए, ठीक महसूस करेंगी। आखिर कैसे तुम्हारा दिल तोड़ दिया मैंने? मरियम, अम्मी, मरियम। तुम्हें बतूल ने बता दिया था? मेहमत का? हाँ, डरो मत, तुम घर में और बिल्कुल सेफ हो। बाकी मैं और भाई। तुम लोग पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हो, अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। वैसे भी पुलिस आने वाली होगी। एक तरफ भाई, दूसरी तरफ अम्मी। मुझसे ज्यादा इन दोनों की तकलीफ हुई और नहीं समझ सकता, और मुझे तुम्हारी आंखों में भी वही परेशानी नजर आ रही है। प्लीज ऐसा मत करो। अम्मी, अम्मी आ जाइए। ठीक है आप? ठीक हूँ मैं बेटा। ये दोनों भी जरा मसरूफ है ना, फिरोज मुझे घर छोड़ देगा। ठीक है अम्मी जान, आ जा अम्मी। अम्मी क्यों परेशान हो रही हैं? सब सही हो जाएगा। अम्मी, आप बिल्कुल ठीक है ना? यही इंतजार करो और कहीं मत जाना, रात में दूसरी टीम आ जाएगी यहाँ। जी ठीक है ऑफिसर। शुक्रिया। लेकिन क्यों? मैंने अपना काम किया इसलिए? और तुम मुझसे पहले हमेशा मरियम के पास कैसे पहुंच जाते हो, ये मैं आज तक नहीं समझ सकी। एनीवेज, सलमा, अली से कुछ मत कहना, मैं सब संभाल लूंगी, फिक्र मत करो तुम। कल जब हम काम पर जाएंगे। अरे मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे मरियम? हमारा गुजारा कैसे होगा? थैंक यू बतूल। सब अच्छा होगा, परेशान नहीं होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कोई और ये कहता तो शायद मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मुझे भरोसा है। सिर्फ मैं क्यों? पता नहीं क्यों तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान है दुनिया में जो बगैर किसी मकसद के लिए किसी के लिए कुछ कर सकते हैं।
बेटा तुम बतूल के पास चले जाओ। चला जाऊंगा लेकिन अभी नहीं। बहस मत करो, इस वक्त जो कहा है वो करो, जाओ। इन केसेस का कोई सबूत तो है नहीं। जानती हूँ। तुम्हें यकीन है कि चाबियां यहीं पर रखी होंगी? बिल्कुल, और अगर हमें वो चाबियां मिल गई तो सरगुन्स और वर्कर्स दोनों बर्बाद हो जाएंगे। रिसेंटली एक नए मेंबर ने ज्वाइन किया है हमें। कौन? हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। कुछ चीजें सीक्रेट रहने दो, वक्त आने पर बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा तुम्हें। हमें कुछ नया तलाश करना पड़ेगा। इस चाबी से हमें सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें कहाँ से मिली ये इन्फॉर्मेशन? उसी ने बताया होगा। कौन? वही शख्स जिसने बर्क को सबूत भेजा था कि हमारे बाबा की मौत एक्सीडेंट नहीं मर्डर था। है कौन? ये तो अभी हम भी नहीं जानते हैं, ना उसका नाम, शक्ल, एड्रेस, कुछ भी नहीं। लेकिन उसने जो इन्फॉर्मेशन हम तक भेजी है, हर चीज बिल्कुल ठीक थी। ये चाबी यरदाल सरगुन की होल्डिंग के सेफ में है। क्या तुम चाबी निकाल सकती हो वहां से? लेकिन अगर प्रोसिक्यूटर अभी हमारे हाथ में है तो शुरुआत हमें इसी से करनी चाहिए। रोहान को ब्लैकमेल किया जा सकता है, लेकिन हमें बहुत मोहतात रहना होगा। देखो, अगर तुम सिर्फ इस वजह से कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। मैं उस सिचुएशन से नहीं गुजरी कि किसी ने शादी वाले दिन ठुकरा दिया हो। मैं खुद को संभाल सकती हूँ और तुम फिक्र मत करो। कैट फाइट शुरू हो गई क्या? रिलैक्स। रोहान से जो कुछ करवा सकती हूँ करवाऊंगी, और मैं उसका राज सिर्फ एक मौके के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनसे वो डरता है। मैं समझी नहीं। अच्छा, सॉरी अब नहीं कहूंगी। रोहान वो सब कुछ करेगा जो हम उससे कहेंगे, और सबसे पहले वो हमारे लिए वहां से चाबी निकालने का काम करेगा। लेकिन जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता, हर रोज उसका एक नया राज फाश होगा। अच्छा तो एहसन, ये पेपर्स तुम असिस्टेंट को दे देना और फिर रिलीज पेपर लेकर सलमा और मरियम को पहुंचा देना। ये पेपर्स पहुंचा तो दूंगा मैं, लेकिन ये तो घर खाली करने के ऑर्डर्स है ना? बात तो यही है, अब क्या कर सकते हैं। फिर मैं नहीं जाता, एक काम करता हूँ, इसे पोस्टमैन के हाथों भिजवा देता हूँ। उन्हें अपना घर 15 दिन के अंदर खाली करना होगा। अच्छा। हाँ, फिलहाल घर की कस्टडी किसी भरोसेमंद आदमी को दे देना। जब मेहमत अपने काम से फारिग हो जाएगा तो उसके हवाले कर देंगे। समझ गया सर। मरियम, तुम ठीक तो हो? मेहमत फरार हो चुका है। मैं बहुत परेशान हो रहा था तुम सबके लिए। तुम, सलमा और उसका बेटा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। उसे पकड़ने के लिए मुझसे जो हो सका मैं करूंगा और किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं अभी वहां आ रहा हूँ। नहीं, रहने दो। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें किसी होटल ले चलता हूँ, तुम्हारा वहां रहना सेफ नहीं। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं वहां आके बात करता हूँ। नहीं आओ तुम। क्या कहा तुमने? मैंने कहा नहीं आओ, जरूरत नहीं है तुम्हारी। लेकिन मुझे कैसे तसल्ली होगी? शावेज है यहाँ, फिर भी आना है तो आ जाओ। सहरा आंटी को अकेला नहीं छोड़ना, वो उनका भी दुश्मन है। धमकी भी दी थी उसने। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। कैसे नहीं करूं? अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार हम लोग ही होंगे ना, इसलिए मोहतात रहना। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो।
जब भी हम साथ होते हैं, हमारे साथ ना भी हो तो किसी दूसरे के साथ बुरा हो ही जाता है। हाँ, लेकिन तकदीर फिर भी हमें जोड़े रखती है, इसका कोई मतलब तो होगा ना। तुम क्या करना चाहते हो मैं आज तक समझ नहीं पाई, लेकिन जो कुछ तुमने मेरे लिए किया वो मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। अपनी हर दुआ में तुम्हें याद रखूंगी। लेकिन जो कुछ तुमने हमारे साथ किया वो तो हम भूल ही नहीं पा रहे। उस लड़की ने भरोसा किया था तुम पर, उम्मीद थे तुम उसकी, दिल तोड़ दिया तुमने उसका। वो समझ रही थी कि उसके बाबा के गुजर जाने के बाद उसे एक माँ और एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया है, मगर आखिर शावेज सरगुन अब तक जिंदा क्यों है? क्या कहा था मैंने तुमसे? और कितना टाइम लगेगा? पुलिस आई हुई है यहाँ। अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें जेल में डाल देता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। फिक्र मत करें प्रोसिक्यूटर साहब, कभी तो जाएंगे ना यहाँ से। ये दिमाग खराब करती है मेरा। चलो जाओ, अपना काम शुरू करो। ठीक है ऑफिसर। मुझे हर आने जाने वाले की खबर चाहिए। जी ठीक है। हाँ, एक और जरूरी बात याद रखना, मैडम को लापरवाही पसंद नहीं है, समझ में आ गया? बेफिक्र रहिए। वो भागा कैसे? अरे यार, आराम से जो होना था वो हो गया, तुम कम से कम रिलैक्स तो हो जाओ। ना तो कोई निशान छोड़ा उसने और ना ही कोई फुटेज है। ठीक है, लेकिन ये तो पता चल गया उसका कोई साथ दे रहा है। फिलहाल मेरी यही कोशिश है कि किसी को कोई जानी नुकसान ना हो। मुझे बस वो एक बार मिल जाए, फिर उससे उगलवाना मेरा काम है। कहाँ चली? सॉरी, मुझे मेरा काम आता है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे मुहाफिज चाहिए। और हाथ छोड़ो मेरा। यार ठीक है, मैं बस ये कह रहा था कि तुम अकेली जा रही हो, कोई नुकसान वगैरह ना पहुंच जाए, मैं साथ चलता हूँ। क्लिंट ईस्टवुड के बारे में जानते हो तुम? डर्टी हैरी? हाँ, वही जो पुलिस में होता है। उसे दो किस्म के इंसानों से नफरत होती है। याद है मुझे, बाबा के साथ बहुत देखा है, क्रिमिनल्स और ज्यादा बोलने वाले। आइडियल रहा है वो मेरा हमेशा से। लेकिन वो तो एहसन टाइप का कोई पुलिस वाला था, कोई अच्छा पुलिस वाला थोड़ी था। एहसन और क्लिंट ईस्टवुड, यानी तुम भी कहाँ किसको मिला रहे हो किससे? आई होप कि क्लिंट ना सुन ले ये कभी। वो कितना स्ट्रांग है जानते हो तुम? पता है, हर दफा करो। सिर्फ ये कह रहा हूँ, देख दाग के जाना है। और तुम भी। क्या बात है आपकी, तुम भी। जरदाल सरगुन की सेफ में एक चाबी है जिसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तुम हम तक पहुंचा दो, वरना हर 12 घंटे के बाद तुम्हारे राजों से एक एक करके पर्दा उठता जाएगा। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आखिर तुम हो कौन? जल्द जान जाओ। वो तो मैं जल्द जान ही जाऊंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम वाकई इतने बहादुर हो जो मुझे धमका सको। दिल में राज छुपाए काफी अरसा हो गया ना। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज कोई और जाने? किस राज की बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानते हो, क्या सवाल कर रहे हो? नहीं नहीं, जरा तुम भी तो बताओ ना। अगर ऐसा है तो थोड़ा सब्र कर लो, सबके साथ साथ तुम भी जान जाओगे। जैसे मैंने कहा था, एक एक करके हर कोई जान जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज राज रहे। बात सुनो मेरी, तुम्हारा ये नंबर 2 मिनट में आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद तुम जहां भी हो वहां से उठाकर मेरे पास ले आया जाएगा तुम्हें। फिर बात करेंगे हम दोनों फेस टू फेस।
अतीन, मैं एक नंबर भेज रहा हूं, मुझे बताओ कि ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ओके, मैं साइन कर दूंगा पिटीशन, मैंने कब मना किया? आर यू सीरियस? वाकई उसका सीक्रेट लीक करोगे क्या? मैं क्यों करूंगा? प्लान किसका है, तुम्हारा? और हाँ, सिर्फ धमकियां देने से कुछ नहीं होने वाला। और ये नंबर पता लगा लेगा वो? हाँ, लंदन से लिया था ये नंबर। देख रही हो तुम कितना स्मार्टली खेलना पड़ता है। तो फिर पहले किसको बताने वाले हैं हम? पता नहीं, मैं तो उसके जानने वालों को जानता भी नहीं। चूज तो तुम्हें ही करना होगा। अम्मी, आपने पूरी कोशिश की थी, आप क्यों रो रही हैं? हमने उन मासूम बच्चियों को अकेला छोड़ दिया। अब कौन है उनका? चले आए, आ जाइए, बैग में चले आए। अम्मी, अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, चाहे कुछ भी हो। हम एक साथ काम करते थे, वो दोनों कितनी खुश थी। अब तो मैं उनसे मिलने तक नहीं जा सकती। क्या हो गया ये सब? फिरोज, वहाँ मेरा कुछ सामान पड़ा है, दवाइयाँ भी हैं, तुम लोग जाके ले आना। ठीक है, मैं जाकर ले आऊंगा, आपकी दवाएं भी और सारा सामान भी। देखें, मरियम की वजह से खुद को दुखी मत करें आप प्लीज। फिरोज और मैं कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, वादा करता हूं मैं आपसे। चलें, अब रोना बंद करें आप। आइए। इतने दिन हो गए मैनिक्योर तक नहीं करवा सकी। यार दाल, ये क्या? आखिर ये पागलपन कब खत्म होगा? मैं तंग आ गई हूँ। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता जो मेरे घर में घुसा मैंने था। अपने लोगों को बुला लिया है काम के लिए, आप फिक्र ना करें। लेकिन तब तक तुम इंतजार नहीं कर सकती। यरदाल, देखो अब बहुत हो चुका। ना तुम सो रहे हो और ना ही मुझे कुछ बता रहे हो। यकीनन कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। उस हादसे के बाद से तुम काम पर भी नहीं गए। क्या हाल बना लिया खुद का? कैसी अजीब हरकतें हैं सब। तुम अब तक यहाँ खड़े हमारी बातें क्यों सुन रहे हो? जाओ यहाँ से, जाकर कुछ काम करो, कुछ खाना वाना बनवाओ हमारे लिए। ठीक है सर। वो प्रोसिक्यूटर भी अब मदद नहीं कर रहा। क्या दोबारा लड़ाई हो गई उससे? कुछ काम तो वो कर रहा है, लेकिन सारे मसले हल करना उसके बस की बात नहीं। मुझे बताओ ना क्या मसला है। कब से पूछ रही हूँ लेकिन कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम मुझे? मैंने कहा ना तुमसे, शोर मचाने की जरूरत नहीं, चुपचाप सुनो जो कह रहा हूँ। मुझे अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, मैं। देखना, वो कमीना जरूर दोबारा आएगा, वो उसका आखिरी दिन होगा। अगर कोई घर में घुस भी आया तो कौन सी बड़ी बात हो गई यरदाल? सवाल करना बंद करो। रिजा! जी कहिए सर। लाओ दो, मुझे कहाँ रखी है? लॉक नहीं है सर। कैसा लॉक? हाँ, किस लॉक की बात कर रहे हो तुम? देखना, वो आदमी दोबारा जरूर आएगा और मैं अपने हाथों से उसे शूट करूंगा। बस देखना तुम। आज के बाद यहाँ आने का सोचना भी मत। बाबा को शक हो गया है कि घर में कोई घुसा था। गार्ड्स भी खड़े कर दिए हैं गेट पर। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो रहा है? कैसी हो? तुम समझते क्यों नहीं हो? सबको जॉब से निकाल दिया है उन्होंने। तुम जानते नहीं बाबा को।
जरूरत पड़ी तो उनसे मिल भी लूंगा। तुमसे ना मिलना तुम्हारे बाबा से मिलने से ज्यादा डेंजरस है। नौरीन तो मान जाएगी, लेकिन बाबा को अब तक हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम। इंतजार करो। तुम्हें देखे बगैर दिन गुजारना नामुमकिन है मेरे लिए। अरे क्या बदतमीजी है, किसी चीज की हद होती है यार। तो तुम वहाँ नाज सरगुन की वजह से जा रहे हो ना? उसी के जरिए घुसता हूँ मैं वहाँ, हर बात नहीं समझा सकता। मैं कह रही हूँ अब तुम उस जगह हरगिज नहीं जाओगे। आई एम सॉरी, लेकिन मैं जाऊंगा। अगर यरदाल सरगुन को ये पता चल गया कि तुम उसकी बेटी के इतने ज्यादा करीब हो तो जान से मार देगा। मेरा प्यार है ना मुझे सेव करने के लिए। प्यार में तो इंसान कुछ भी कर जाता है, तुम तो अच्छी तरह जानती हो। ये कोई नया खेल है या सच में? वो लड़की मेरे बाप के कातिल की बेटी है। प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। हैरत हो रही है कि तुम इतनी बेवकूफाना बात कैसे कर सकते हो। मोहतात रहो। आपसे कोई कितना प्यार करता है इसका अंदाजा खुद से नहीं लगाया जा सकता, वरना मेरी जैसी हालत हो जाती। मुझे तुम्हारी नसीहतें नहीं सुननी, प्रोसिक्यूटर का एड्रेस चाहिए। हाँ वो ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए पकड़े मत जाना, ख्याल से। ठीक है, मैं चेक कर लूंगी। उन्होंने यहीं भेज दिया होगा, मैं देख लूंगी। और हाँ, कुछ और भी तो कहा था लेने के लिए, क्या था? हाँ हो सकता है कैबिनेट में हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, सुनो मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर, बाद में बात होती है।